रोज रोज रात में बर्तन कपड़े धुलवाने वाला ससुराल। ये शादी बड़ी परेशानी बनी, रानी से मैं नौकरानी बनी। ना दिल को सुकून न रात को नींद, क्यों मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ये शादी हुई मुझे राहत मिली, मेरी रानी मेरे लिए नौकरानी बनी। सदाएं सुनो ज़फ़ाएं सुनो, हाँ मुझे प्यार हुआ है, इकरार हुआ था। माय बेबी, ये लो टिफिन, रह गया था, ये साफ और कर दो। वैसे अच्छा गाना गाती हो काम करते करते, जल्दी काम कर लो, रात हो गई है। क्या है तुम्हें, दिखाई नहीं देता? मैं बर्तन साफ कर चुकी हूँ। जब सारे बर्तन साफ करके जाने वाली थी तभी तुम्हें टिफिन लाना था। तुम कभी मुझे खुश नहीं देख सकते ना। बस रोज रोज तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली मुझसे रात में कपड़े और बर्तन धुलवाते रहते हैं। तुम्हें तरस तो आता नहीं? यार मुझ पर क्यों बिगड़ रही हो? मेरी फैमिली वालों का गुस्सा मुझ पर मत उतारो। अगर तुम्हें बर्तन नहीं देता तो फिर तुम सुबह चिल्लाती मुझ पर कि तुमसे रात को बर्तन दिए नहीं जाते। तुम मुझे हर तरफ से टॉर्चर करती हो। अच्छा, मैं टॉर्चर कर रही हूँ तुम्हें? मैं? यहाँ मुझे रानी से नौकरानी बना दिया तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने। जब देखो रोज रात को बहू बर्तन धो दे, जब देखो रोज रात को बहू कपड़े धो दे। बस यही सुनते रहते हैं मेरे कान आजकल। सबने तो मुझे परेशान किया ही है, तुम भी कम नहीं हो। यार तुम फालतू का बिल मुझ पर फाड़ रही हो। अच्छा, मैं बिल फाड़ रही हूँ? तुम्हें पता भी है इसके बाद मुझे कपड़े धोने भी जाना है। सब लोगों ने मेरे लिए कपड़े निकाल कर रखे हैं, शर्म तो आती नहीं है। तभी शेफाली टिफिन की चम्मच फेंक कर अपने पति को मारती है और पति बचता हुआ इधर उधर आ जाता है। यार तुम मुझे क्यों मार रही हो? तुम्हें नहीं मारू तो किसको मारू? कर भी क्या सकती हूँ जब अपना ही सिक्का खोटा है तो। तभी पति वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। फिर टिफिन साफ करके शेफाली कपड़े धोने चली जाती है, जहाँ सास कहती है, बहू ले मेरी शॉल और मोजे भी धो दे। तुझे पता तो है ही अभी मेरे पास सिर्फ एक ही शॉल है जो कि दिन में ओढ़ने के लिए चाहिए, इसलिए तू इसको अभी धो दे। अरे तुम लोग कपड़े धो रहे हो तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बहू मेरा टोपा भी धो देती, सिर पर बहुत ठंड लगती है। दिन में टोपे पर चाय गिर गई थी ना। ठीक है माँ जी, पापा जी, मैं ये धो देती हूँ, आप यहाँ रख दीजिए। और कोई कपड़े तो नहीं है ना? नहीं बस इतने ही थे, पर तू परेशान मत हो, जल्दी ही कपड़े धो लेगी। वैसे भी तेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं है, रोज रोज धो देती है। उनके जाते ही बहू कपड़े धोने लगती है। ये ससुराल वाले बड़े प्यार से कपड़े लाकर रख देते हैं। ये तो दिखाई नहीं देता कि बहू ठंड में रात को कैसे कैसे कपड़े धो रही है। एक दिन कपड़े छोड़ दो तो आफत कर देते हैं। अपनी बेटी को तो कपड़े धोने को बोला नहीं जाता, बोलते तो समझ आता बहू कितनी परेशान है। काश उस दिन माँ जी ने ये नहीं बोला होता। सब लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं और ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है। माँ बहुत ठंड लग रही है। ठंड से याद आया, भाभी मेरे ऑफिस जाने के लिए स्वेटर गंदा हो गया है और पैंट भी नहीं है। आप यही धो दो, सुबह बताना भूल गया था आपको। हाँ भाभी, मेरे भी कॉलेज के कपड़े गंदे हो गए हैं और आज के कपड़े भी गंदे हैं, स्वेटर शॉल भी और कल का नाइट सूट भी। ये सारे कपड़े मुझे कल चाहिए, इसलिए आप अभी धोकर रख दो। अरे तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। वैसे बहू मेरी भी 2 साड़ी और जुराबे गंदी हैं, उन्हें धो दे। अरे इन सब की बात सुन ली हो तो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय पिला। अरे चाय पीने का मन कर रहा है। इस टाइम माँ जी पापा जी, अभी तो हमने खाना खाया है। खाना खाने के बाद चाय कौन पीता है 11 बजे? और माँ जी सोने के टाइम में कपड़े धोकर मुझे ठंड लग जाएगी। वैसे भी दिसंबर की ठंड है। आप सब लोग कुछ और कपड़े पहन लो, कल मैं दिन में फटाफट धो दूंगी। नहीं भाभी, मेरे कपड़े बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ऐसा मत करो, इतना टाइम नहीं लगेगा 2-4 कपड़े धोने में आपको। हाँ भाभी मेरे कपड़े भी धो दीजिए, कल मुझे ऑफिस जाना है, इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। बहू इतने कपड़े धोएगी तो मेरे भी धो दियो, ज्यादा देर नहीं लगेगी, कर दे। और वैसे रोज शाम को पानी आता है तो आज शाम का पानी इस्तेमाल कर ले, कल सुबह तक खाली हो जाएगा तो कल शाम को फिर हम भर लेंगे। सुनो, पापा के लिए चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी बना देना। वो क्या है ना, सर्दियों में चाय पीने का मेरा भी मन करता है। और हाँ, अदरक जरूर डालना। भाभी मेरे लिए 1 कप चाय। मेरे लिए 2 कप भाभी। ठीक है, मैं सबके लिए पहले चाय बना देती हूँ, फिर कपड़े धो दूंगी। और जो भी कपड़े गंदे हैं ना, आप बाथरूम में रख दीजिए। बहू चाय बनाते बनाते बड़बड़ा रही होती है। ये ससुराल वाले अपने आप को समझते क्या है? रात में भी इन्हें चैन नहीं है, किसी को मेरी पड़ी नहीं है। पूरी रसोई साफ करके सोने जा रही थी,
मेरी मती मारी थी जो हॉल में टीवी देखने के लिए आ गई। इन लोगों ने तो मुझे काम पकड़ा दिया। वापस से चाय बनाकर बर्तन साफ करने पड़ेंगे और कपड़े भी धो। कितनी ठंड है। शेफाली चाय बनाकर सबको दे देती है और ठंडे पानी में कपड़े धोने लगती है। तब जाकर 1:30 बजे सोती है। अगले दिन भी बहू किचन में ठंड में बर्तन धोकर सोने जा रही थी कि देवर और नंद फिर बोल देते हैं, भाभी मेरी ये भी इम्पोर्टेंट कपड़े हैं, कल भी सर ने मीटिंग रख दी है, अब मुझे फॉर्मल कपड़े पहनना होगा, आप इसे धो दीजिए प्लीज, और मेरी जैकेट भी। भाभी मेरे भी हैं, कल का नाइट सूट गंदा पड़ा है और ये 2 कपड़े तो आपको कल रात को देना भूल ही गई थी, आज रात को धो दीजिए। नहीं, मुझे कोई कपड़े नहीं धोने, मैं अपना सारा काम खत्म करके सोने जा रही होती हूँ, तभी आप लोगों को ये सब कपड़े देने होते, मैं नहीं धो रही। बहू तूने मेरे बच्चों के काम के लिए मना कैसे किया? तुझे पता है ना कल दोनों का कितना इम्पोर्टेंट काम है। अब से तू रोज रोज रात को कपड़े बर्तन धोएगी, क्योंकि इन्हें कब कपड़ों की जरूरत पड़ जाए पता नहीं। और हाँ, रसोई में मुझे एक भी बर्तन नहीं मिलना चाहिए, और वैसे भी शाम को पानी आता है, आज धो देगी तो कल दिन की धूप में सूख भी जाएंगे। इसलिए माँ जी मैंने बोला था कि दिन में धो दूंगी, इनके पास और भी तो कपड़े हैं, वो क्यों नहीं पहन रहे, और मुझे ठंड लग गई तो। अरे बहू बच्चों के कपड़े धो दे, देख कल मुझे भी अपने दोस्तों के साथ मंदिर पर जाना है, तो मेरी ये जैकेट, टोपा और ये कुर्ता भी धो दे, और रही ठंड की बात तो तू हीटर जला लेना। अंदर से गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन अब पापा जी को मना कैसे करूं, मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है पापा जी, धो देती हूँ। इसके बाद बहू ठंड में कपड़े धोकर कांपती है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब से बहू रोज रोज रात को कपड़े बर्तन दोनों धोने लग जाती है, अगर एक दिन नहीं धोती थी तो ससुराल वाले सुनाने लग जाते थे, साथ ही उसके घर के काम में भी कोई मदद नहीं करवाता था। चलो शुक्र है कि कपड़े धो दिए, पर सुबह तक सूख जाएं, बात तो तब है ना। दिन में इन लोगों को कपड़े धुलवाना याद नहीं रहता, लेकिन जैसे ही रात होती है तभी कपड़े धुलवाने लग जाते हैं, और कोई कम नहीं है। नंद, देवर, सास, ससुर सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसके बाद वह कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन बहू कम कम बर्तन इस्तेमाल करती है, फिर भी घर के लोग ढेर सारे बर्तन कर दिया करते थे। दिन में तो बहू काम करती ही थी, फिर भी ससुराल वाले रात में परेशान करते थे। चलो शुक्र है आज कोई कपड़े नहीं है, कल ही मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, आज मैं आराम करूंगी। वैसे भी माँ जी अभी तक नहाई नहीं है। अरे बहू मैं नहाई नहीं हूँ, लेकिन मैंने कपड़े बदल दिए थे, ये रहे मेरे गंदे कपड़े, इसको धो देना। हाँ भाभी आज तो मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, देखो मेरे दांत भी किटकिटा रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ कपड़े बदले हैं, नहाई नहीं हूँ। क्या आप सब लोगों ने बिना नहाई कपड़े पहन लिए? ये कौन सी बात है? अंदर से साफ नहीं है, ये तो मेरा काम बढ़ाने वाली बात हुई माँ जी। चल हट, 4 दिन की आई हुई, अब तो हमें सिखाएगी? इतनी ठंड में नहाकर हम सब मर जाएं क्या? अगर बिना नहाए दूसरे कपड़े पहन लेंगे तो क्या हो जाएगा? तेरा कपड़े धोने का काम है ना, तो सिर्फ कपड़े धो, दिमाग मत चला। भाभी आप प्यार से बात सुन लेती तो शायद आपको माँ से इतना नहीं सुनना पड़ता। फिर परेशान होकर शेफाली को कपड़े धोने पड़ते हैं। इसके बाद रसोई में ढेर सारे बर्तन भी थे। कुछ ही देर बाद मेहमान आ जाते हैं, जिसके लिए बहू को खाना बनाना पड़ता है। फिर से ढेर सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं और उसे बर्तन धोने पड़ते हैं। ना मेरे ससुराल वालों का दिल ईमानदार है और ना ही उनके रिश्तेदारों का। रात के 10 बजे ही टपक जाते हैं, जिनके लिए खाना बनाना पड़ता है और फिर बर्तन भी मांजो और सुनो भी इनकी। ये भी नहीं कि चल उनसे कोई अपनी भाभी की मदद करवा दे। ठंडे पानी से हाथ धोकर कैसे सूज गए, गीजर भी नहीं है यहाँ पर। अरे तुम अकेले रहकर क्या बड़बड़ा रही हो, मुझे बताओ। गुस्सा आ रहा है मुझे, चले जाओ यहाँ से। काम खत्म करके शेफाली गुस्से में सो जाती है और डिनर के बर्तन ना धोने पड़े इसलिए वह सब लोगों को रेस्टोरेंट ले जाती है, लेकिन फैमिली वाले खाना पैक करवा लेते हैं। ये क्या, मैंने सोचा था हम सब लोग यहाँ पर गर्मा गर्म खाना खाएंगे, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो फिर से खाना पैक करवा लिए। फिर से रात को बर्तन मांजू। अगली सुबह शेफाली बिस्तर से उठ नहीं पाती फ्लू के कारण, उससे काम नहीं होता। फिर भी सास कहती है, बहू ठंड में थोड़े से सर्दी जुकाम से बिस्तर में क्या पड़ी है, उठकर खाना पीना बना दे, सब भूखे हैं। अच्छी माँ जी मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा, नाक बंद है, आप डॉक्टर को घर पर बुला दीजिए। मुझसे ज्यादा बहाने मत बना, उठकर काम कर। और क्या भाभी, काम कर लो, मुझे चाय पीनी है।
मजबूरन शेफाली जैसे तैसे उठकर चाय बनाने की कोशिश करती है कि छींक से सास ससुर भी बीमार पड़ जाते हैं और अगले 2 दिन में सारे घर वाले फ्लू से परेशान हो जाते हैं। फिर डॉक्टर आकर सबका चेकअप करता है तो कहता है, बड़े अजीब लोग हैं आप सब। आपके घर में किसी एक मेंबर को शुरू हुआ होगा, आप सबको तभी ख्याल रखना चाहिए था। अब सब बीमार हैं, सब मास्क लगाकर रहना, हमेशा खाने से पहले, खाने के बाद, छींक के बाद, और हैंड वॉश भी करेंगे, और दवाई टाइम पर लेनी है। डॉक्टर साहब, मैंने तो अपने ससुराल वालों को समझाया था, लेकिन ये समझते ही नहीं है। इन्हें तो हमेशा यही लगता है कि बहू काम चोर है, पर किसी को क्या पता एक बहू ही होती है जो पूरे घर को संभाल कर रखती है, जिसके बिना किसी का गुजारा नहीं हो पाता। बहुत गलत बात है, आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। और ठंड में आपको ठंडे पानी से बचना चाहिए, वरना निमोनिया भी हो सकता है। मेरी ही गलती है बहू, मुझे माफ कर दे। अच्छा, इस तरह ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और अब बहू को भी रात में बर्तन कपड़े धोने नहीं पड़ते। साथ ही नंद और सास भी घर का काम करवाने में मदद करते थे।